हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो आज का इस वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जिन 8 टॉपिक को बात करेंगे ये टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बोर्ड में प्रॉब्लम ना हो और आपका जो टाइम हो बिल्कुल वेस्ट भी ना हो। देखिए बच्चों, पहला हमारा टॉपिक क्या है, मोलरता यानी कि मोलरिटी। और एक क्वेश्चन पर आपके बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं। देखो, 1 लीटर विलेन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर का कोई विलेन है, उस विलेन में घुले हुए मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं। यानी कि कोई 1 लीटर का विलेन था, उस 1 लीटर विलेन में घुले हुए मोलों की संख्या को उस विलेन की हम लोग मोलरता कहते हैं। और इसे बच्चों हम m से प्रदर्शित करते हैं और सूत्र होता है मोलरता इक्वल टू होता है विलेय के मोल अपॉन में विलेन का आयतन लेते हैं हम लीटर में। यानी कि मोलरता m इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोल, हमारा जो भी पदार्थ विलेय रहेगा। और देखिए विलेन जो होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक विलेय होता है दूसरा विलायक होगा। जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, तो हमें विलेय के मोल निकालना रहेगा अपॉन में विलेन का आयतन लीटर में। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर हम विलेय के मोल कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसके लिए भी मैं आपको एक सूत्र बता दे रहा हूँ जिससे आप विलेय के मोल को इजीली निकाल सकते हैं। विलेय के मोल निकालने के लिए उस विलेय जो भी दिया गया उसका भार कितना है अपॉन में जो पदार्थ दिया गया उसका अणुभार आप लिख देंगे, उसको भाग करके विलेय के मोल आप इजीली से प्राप्त कर सकते हैं। फिर विलेय के मोल अपॉन में विलेन का आयतन लीटर में लिख देंगे और आप किसी भी क्वेश्चन की मोलरता जो यानी कि जो मोलरिटी है उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है मोलंस या इसी को मोल प्रभाज या फिर इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड के पेपर उठा के देख लेना। विलेन में उपस्थित किसी एक घटक या फिर अवयव के मोलों की संख्या, हमारे पास कोई विलेन है, उस विलेन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोलंश कहते हैं या फिर मोल प्रभाज कहते हैं। इसे बच्चों हम लोग किससे, अंग्रेजी का एक अक्षर होता है जिसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। माना एक विलेन में विलेय के Na मोल हैं तथा विलायक के Nv मोल हैं, तो हमें मोल उपस्थित होंगे। तब देखो, अगर हमें विलेय के मोल निकालना तो सबसे पहले हम ऊपर विलेय के मोल लिखेंगे, नीचे लिखेंगे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, या हम कह सकते हैं विलेन के मोल या फिर हम कह सकते हैं कुल मोल हम नीचे लिखेंगे। अगर वहीं पर अगर हमें विलायक के चाहिए तो हमें जिसके चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे, अपॉन में हमें कुल मोल लिखना, उस विलेन में कुल कितने मोल हैं और हम इजली से मोल प्रभाज यानी कि मोलंश निकाल सकते हैं इस तरीके से। और ये जो सूत्र है इस पर भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। 1 से 2 बार इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, इजीली आपको याद हो जाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत लेपन। यानी कि विद्युत लेपन क्या होता है। देखो, विद्युत अपघट्ट द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यानी कि विद्युत अपघट्ट द्वारा एक धातु पर हम दूसरी धातु की पतली परत चढ़ा रहे हैं, उस पतली परत चढ़ाने की जो एक प्रक्रिया हो रही है उस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो हमें पता है कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना एक विद्युत लेपन का ही एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक आता है मोलर चालकता को लेकर। देखो, मोलर चालकता क्या होती समझो। किसी विद्युत अपघट्ट पदार्थ के, कोई भी विद्युत अपघट्ट पदार्थ है, उसके 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता, उसके 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। और इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं और इसका एक सूत्र है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया? आई होप आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला देखो पेप्टाइड बंध। देखो, पेप्टाइड बंध क्या होता है, ये भी जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वे बंध जो प्रोटीन के अणुओं के मध्य में उपस्थित होते हैं, इन्हें प्रोटीन अणुओं को बांधे रखते हैं, पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। या वे बंध जो प्रोटीन के अणुओं को परस्पर बांधे रखते हैं, पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। या हम कहेंगे वे बंध जो प्रोटीन के अणुओं के मध्य में उपस्थित होते हैं, उन्हें जो प्रोटीन को बांधे रखते हैं उन्हें पेप्टाइड बंध कहते हैं। और ये जो सारे टॉपिक हैं, जैसे जो पेप्टाइड बंध को लेकर है, ये पूछ लिया जाएगा कि पेप्टाइड बंध और इसके साथ में 1 से 2 और दे देंगे कि इन पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको लिखना रहता है। ठीक है, अब बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है उसको ध्यान से समझ लो।
अगला बच्चों टॉपिक है पावर एल्कोहल। देखो पावर एल्कोहल क्या होता है। पावर एल्कोहल जो होता है पेट्रोल तथा एथिल एल्कोहल के मिश्रण को हम लोग पावर एल्कोहल कहते हैं। यानी कि पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का मिश्रण जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर एल्कोहल कहते हैं। पावर एल्कोहल में 80% एथिल एल्कोहल होता है, 80% पेट्रोल होता है। जो पावर एल्कोहल होता है उसमें 80% हमारा पेट्रोल होता है तथा 20% एथिल एल्कोहल उपस्थित होता है। यानी कि जो पावर एल्कोहल है उसमें 80% तो पेट्रोल रहेगा, 20% आपका एथिल एल्कोहल रहेगा। और अगर आपको ये रिएक्शन याद रहती, पावर एल्कोहल इक्वल टू पेट्रोल प्लस एथिल एल्कोहल, पेट्रोल 80% और एथिल एल्कोहल आपका 20%, तो आप इससे भी इसकी परिभाषा लिख सकते हो। समझ में आ गया। अगला देखो, अगला बच्चों हमारा 7वां टॉपिक है पाइनाप परीक्षण। पाइनाप परीक्षण क्या होता है? फ्रक्टोज के परीक्षण को हम पाइनाप परीक्षण कहते हैं। इसमें होता क्या है, फ्रक्टोज के जलीय विलयन में अमोनियम माल्विडेट की कुछ बूंदें एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर हम इसको गर्म करते हैं। यानी कि फ्रक्टोज का हमें परीक्षण करना, फ्रक्टोज के जलीय विलयन लेते हैं, उसमें अमोनियम माल्विडेट की कुछ बूंदें एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर हम इनको हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, तो नीला रंग उत्पन्न होता है। यह परीक्षण पाइनाप परीक्षण कहलाता है। एक आपको मालिश परीक्षण पर है गया, मालिश परीक्षण में बैंगनी रंग की बलय प्राप्त होती है, वो भी आपको याद होना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर अप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है लिपिड, और लास्ट हमारा टॉपिक है वे तेल और वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि वे तेल और वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायक जैसे ईथर और क्लोरोफार्म में विलय होते हैं। ठीक है। और ये जो लिपिड हो गया, पाइनाप परीक्षण हो गया, और या फिर एथिल जो पावर एल्कोहल हो गया, विद्युत लेपन हो गया, पेप्टाइड बंद हो गया, इन क्वेश्चंस पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए। 3 से 4 आपको वहां पर दे देगा, क्योंकि इनसे एक नंबर में टिप्पणियां जरूर पूछ ली जाती हैं। तो प्लीज बच्चों इन सभी टॉपिक को एक बार तैयार कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, आपको याद हो जाएंगे। 1 से 2 बार आप पढ़ लेंगे, याद हो जाएंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। हम उसका सोल्यूशन वीडियो आपको जवाब जरूर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप पढ़िए, आगे बढ़िए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।